हाँ दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज सेंटर। और जैसे कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट जो था आपको अच्छे से क्लियर कर दिए थे। आप अगला कॉन्सेप्ट आप देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, इसको अभी समझेंगे। तो पहला इसका में क्या पढ़ते हैं, द या दी। द या दी, इसको दो तरह से बोल सकते हैं। तो देखिए, इसका जो प्रोसेस है, इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसका कुछ ट्रायल दिए थे कल। इसका प्रयोग यूनिवर्सल चीज़ों के साथ किया जाता है। अब यूनिवर्सल चीज़ों में रूल नंबर वन लिखते हैं। रूल नंबर वन, द का प्रयोग, यूज ऑफ द। तो रूल नंबर हम देखते हैं। रूल नंबर वन में है, क्या कहता है कि पर्वत के श्रेणियों के नाम के साथ द का प्रयोग होता है। जैसे कि हम इसमें लिख सकते हैं थोड़ा सा, सीरीज ऑफ माउंटेन्स। अगर माउंटेन्स का सीरीज है तब आप वहां द का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर पहला क्या कहता है, सीरीज ऑफ माउंटेन पर्वत की श्रृंखलाओं के साथ द का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, द हिमालयाज। ये आपका बिल्कुल सही है। अगर आप छोटी छोटी चोटियां या पर्वत पर अगर द लगा देंगे तो गलत हो। अगर इसमें द लगा दोगे, द माउंट एवरेस्ट कर दोगे, द नंदा देवी कर दोगे, द धौलागिरी कर दोगे, द अन्नपूर्णा कर दोगे, तो आपका ये गलत हो जाएगा। आप डर। लेकिन अगर पर्वत की चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। पर्वत की चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर श्रृंखला है तो चलेगा, लेकिन पर्वत की चोटी अगर है तो वहां अगर द का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे कि हम अगर लिखेंगे द माउंट आबू, अगर इस तरह करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से द को रिमूव करना होगा। ये द को आपको रिमूव करना होगा, तब जाके ये सही होगा। सिर्फ माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, अगर द लगा देंगे तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। इसलिए द आपको समझनी है कि अगर पर्वत की श्रेणियां रहे, पर्वत की श्रेणी या सीरीज ऑफ माउंटेन, हम पहले आपको बता दिए, इस तरह का रहे तो आप द का प्रयोग करें। अगर इस तरह का नहीं, सिंपल सी चोटी रहे, तो वहां द का प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। आशा करता हूँ दोस्त, पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा रूल की ओर बढ़ते हैं। नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। कोई भी नदी है उसके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा, नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा नदी है, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द गंगा, द यमुना, द नील नदी को आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, कावेरी, द कोसी। एनी टाइप ऑफ रिवर अगर रहे तो द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद में क्या क्या होता है, अगर नदी का नाम कोई शहर के साथ अगर आता है तो वहां द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इस तरह का होता है तो वो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे अपवाद में इसका, अगर नदी के नाम के साथ अगर कोई शहर का नाम आता है तो वहां द का प्रयोग नहीं करेंगे। द का प्रयोग कहाँ करेंगे, स्पेशल जहाँ सिर्फ रिवर का हो वहां आप द का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज अगर कोई भी शहर का नाम भी अगर जुड़ा है कोई नदी के साथ तो वहां द का प्रयोग नहीं होगा। तो रूल 2 आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ईजी है, प्रोसेस ईजी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये हर एक सेंटेंस में आप प्रयोग करते हैं, मतलब देखिए दोस्तों, रूल नंबर 3 में क्या है, महासागरों, सागरों या खाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक महासागर का नाम लेते हैं, द पैसिफिक ओशन होगा, इसमें द का प्रयोग करेंगे। द रेड सी, इसमें भी द का प्रयोग करेंगे। सागर है द रेड सी, द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है खाड़ी का नाम, अगर द बे ऑफ बंगाल, इससे भी बड़ा खाड़ी हो जाएगा,
द बे ऑफ बंगाल। ये तीनों एग्जाम्पल अब तीनों से लिए, महासागर, सागरों और खाड़ी, ये तीनों से 3 एग्जाम्पल लिए। तो आशा करता हूँ रूल नंबर 3 भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल का रूल नंबर 4 में हम देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? नहरों, हवाई जहाज़ों या समुद्री जहाज़ों या फिर रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ये सिंपल सी बात है। जैसा कि नहर का नाम लिखते हैं यहाँ, द कैपिटल कैनल, द मैनचेस्टर कैनल, ये आपका नहर का नाम हो गया। तो नहर के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। उसके बाद दूसरा द मेघादूत, ये आपका हो गया हवाई जहाज़ का नाम, एरोप्लेन जिसको बोलते हैं, मेघादूत। द कश्मीर प्रिंसेस नेक्स्ट हो गया आपका समुद्री जहाज़ का नाम, जैसा कि द विक्रांत, द विक्टोरिया भी होता है, द विक्रांत भी होता है। ये समुद्री जहाज, इसके बाद द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट होता है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में द राजधानी एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, द पवन एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, ये सब आपका हो गया एग्जाम्पल इसके रूल नंबर 4 के। तो आगे हम रूल नंबर 5 की बात करेंगे। रूल नंबर 5 में है आपका धार्मिक ग्रंथों के पहले द का प्रयोग होगा। धार्मिक ग्रंथ अगर कुछ भी हो तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है द रामायण, द गीता, द बाइबल, इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें कुछ नोट्स भी दिया हुआ है। नोट्स कहता है कि अगर धार्मिक ग्रंथ के साथ अगर कोई ऑथर या लेखक का नाम आता है तो वहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नोट्स को जानकारी रखिएगा दोस्तों, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर धार्मिक ये ग्रंथ है उसके साथ अगर उस लेखक का नाम आता है तो वहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ रूल 5 आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 6 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आशा करता हूँ ये समझ में आ जाएगा आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से। तो रूल नंबर 6 में दोस्तों देखिए क्या कहता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड हिस्टोरिकल कास्ट। ये जो हिस्ट्री वाला जो दिया हुआ बिल्डिंग, प्लेसेस, कास्ट, इसके साथ भी आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक बिल्डिंग ले लिए द ताजमहल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और द पानीपत, ये पैलेस है, ये गांधी मैदान, ये भी प्लेस है। तो इसके साथ आप द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद द कास्ट आ गया, हिस्टोरिकल कास्ट, द आर्यंस, द रेड इंडियंस, आप इस तरह कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ रूल नंबर 6 भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब रूल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, तो ध्यान से वीडियो देखिए। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज मात्र 6 रूल्स सीखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स आपके लिए, द डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसको आप रिवीजन करेंगे, इसके लिए आप नोट्स बनाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि 6 से बाद 7, 8, 9, 10 कैसे इसका मतलब आगे में रूल होता है, कौन से देश के साथ द का प्रयोग करेंगे, कौन सा देश के साथ नहीं करेंगे। तो आगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे।